दोस्तों हमारे पड़ोसी कंट्री चीन से तो आप सभी रूबरू होंगे। आज के टाइम में चीन दुनिया में हर चीज के मामले में आगे निकलते जा रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि भारत वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है एट प्रेजेंट टाइम, बट चाइना ऑलरेडी ग्रो कर चुका है। और जो कंट्री एक बार डेवलप कर जाते हैं वो फिर धीरे धीरे ही ग्रो करते हैं, लेकिन चाइना हर मामले में आगे निकल चुका है। चाइना ने अभी एक और कमाल किया है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चीन ने 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ने वाली ट्रेन का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। इस ट्रेन को हम लोग बोलते हैं मैगलेव ट्रेन। मैगलेव ट्रेन को लेकर के मैंने कई वीडियो में चर्चा की है। भारत अभी बुलेट ट्रेन में है, भारत में बुलेट ट्रेन का ट्रायल रन भी नहीं हुआ है। और वहीं दूसरी ओर हमारा पड़ोसी कंट्री चाइना मैगलेव ट्रेन का ट्रायल रन कर रहा है। जबकि आज से 30 साल पहले अगर आप जाओ और देखो इतिहास को, तो चाइना की जो जीडीपी थी ना, वो हमसे भी कम थी। फिर 30 साल में ऐसा क्या हुआ? इसी को तो बोलते हैं पॉलिटिक्स का कमाल। जब एक ऐसा नेता आता है ना जो अपने राज को खुद से ज्यादा चाहता है, तो वो देश को कहां से कहां पहुंचा देगा। इसका एग्जांपल है चाइना। और ये चीज एक दो नेता से नहीं होती है। चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। एक बार जो राजा बना, एक बार जो नेता बना, वो सही निकल गया, और सही निकल गया तो उसने आगे बढ़ा दिया। सेम हाल रसिया का है अभी। खैर, उस टॉपिक पर नहीं जाएंगे। हमारा आज का टॉपिक है मैगलेव ट्रेन। चाइना ने कैसे मैगलेव ट्रेन को सफलतापूर्वक ट्रायल कर लिया है, क्या होता है मैगलेव ट्रेन, आइए आपको बताते हैं कि हवाई जहाज के स्पीड से कैसे ट्रेन चलेगी जमीन पर। नमस्कार साथियों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। दोस्तों, एक ऐतिहासिक घटना में चीन ने अपने सांगसिंग प्रांत में अपने अल्ट्रा हाई स्पीड मैगलेव परिवहन तंत्र का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। यह प्रणाली 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाई जहाज के स्पीड को भी मात दे करके दौड़ेगी। चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सांगसी द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित इस निम्न वैक्यूम मैगलेव वाहन ने चीन के दातुंग शहर के भीतर स्थित यांगगाओ काउंटी में एक व्यापक परीक्षण के दौरान अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। जो मैगलेव ट्रेन होता है ना, आपने चुंबक देखा होगा। जब किसी चुंबक के अपोजिट साइड को आपस में लाओगे तो वो आपस में चिपकना नहीं चाहेगा, और वो जो गैप बनता है ना, उसी गैप पर ये ट्रेन दौड़ती है। पूरा का पूरा ट्रेन पटरी पर सट नहीं पाता है, और आसपास जाने का कहीं जगह है नहीं। यही कारण है कि उसे आप अगर हल्का सा हाथ से भी ठेल दीजिएगा तो आगे निकल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर घर्षण नहीं होता है। और इसी को बोलते हैं मैगलेव ट्रेन। यह तकनीक पहियों और रेल के बीच में आमतौर पर उत्पन्न होने वाले घर्षण को खत्म कर देती है, जिसके मैगलेव ट्रेन में ना तो ज्यादा शोर होता है और ना ही ज्यादा कंपन होता है। इसके अलावा इसकी जो गति होती है वो हवा में होती है, जो कि पारंपरिक रेल प्रणालियों यानी कि बुलेट ट्रेन वगैरह से बिल्कुल विपरीत होती है। ग्लोबल टाइम्स के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यह परीक्षण 2 किलोमीटर लंबी कम वैक्यूम पाइपलाइन के भीतर हुआ है। इस परीक्षण का चरम बिंदु यह था कि ट्रेन ने अपनी टारगेट स्पीड और निलंबन ऊंचाई हासिल कर ली। सभी परिचालन प्रणालियां सुचारू रूप से काम कर रही थी तथा वाहन की गति सैद्धांतिक मॉडलों के अनुरूप थी। इस परीक्षण से कई महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी की पुष्टि भी हुई, जिनमें लंबी दूरी पर विस्तृत निर्वात वातावरण का निर्माण और उसका सतत रखरखाव तथा अतिचालक नेविगेशन नियंत्रण की कुशलता शामिल है। निम्न वैक्यूम परिवेश के भीतर विभिन्न प्रणालियों की परस्पर क्रिया और तंत्र के व्यापक प्रदर्शन को प्रभावी माना गया। पहली व्यावसायिक रूप से संचालित हाई स्पीड सुपर कंडक्टिंग मैगलेव ट्रेन का उद्घाटन 2004 में संघाई में किया गया था। जापान और दक्षिण कोरिया में समानांतर प्रणाली चालू है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका कई मार्गों की खोज कर रहा है, जिसमें कि बाल्टीमोर और वॉशिंगटन डीसी को जोड़ने वाला एक मार्ग भी शामिल है। बीजिंग से संघाई तक लगभग 1.5 घंटे में यात्रा करने की संभावना। अंतर शहरी यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग की शुरुआत होगी। यह अत्याधुनिक परिवहन प्रणाली चीन के विशाल मेगा सिटी क्लस्टरों में यात्रा में क्रांतिकारी बदलाव लाने का वादा करती है, जिससे यात्रा की अवधि में नाटकीय रूप से काफी हद तक काफी कमी आएगी। इस तरह के ट्रेन की कल्पना भारत अभी नहीं कर रहा है। भारत में अभी बुलेट ट्रेन पर ही काम चल रहा है। उसमें भी हमारे नेता बोलते हैं कि बुलेट ट्रेन नहीं बन पाएगा। देख लेना, ये बुलेट ट्रेन नहीं बन पाएगा। जहाँ बुलेट ट्रेन बन रही है, जो कभी नहीं बनने वाली, उसको बुलेट ट्रेन नहीं कहना चाहिए, उसको मैजिक ट्रेन कहना चाहिए, जादू की ट्रेन। नहीं बनेगी कभी। इस तरह के हमारे बड़े बड़े लीडर की माइंडसेट है। वैसे लीडर जो खुद को प्रधानमंत्री के लायक समझते हैं, वो बोलते हैं कि ये जो बुलेट ट्रेन बन रहा है ये नहीं बन पाएगा। तो जब बड़े बड़े नेता की सोच ऐसी है, तो मैगलेव ट्रेन और हाइपरलूप का सपना भारत क्या देखेगा? क्योंकि जिनके हाथ में कमांड आप सौंप रहे हो, उसकी थिंकिंग ही छोटी से छोटी है। तो देखेंगे मैगलेव ट्रेन का भारत में कब होगा। मेरे को नहीं लगता है कि 2047 से पहले मैगलेव ट्रेन की चर्चा भी भारत में स्टार्ट हो पाएगी, क्योंकि जहाँ तक मेरा प्लानिंग है, भारत का प्लानिंग है, 2028 में बुलेट ट्रेन चलेगा। 2030-40 आते आते भारत के कई राज्यों में बुलेट ट्रेन ओपन हो जाएगा। 47 तक हमारे पास लगभग प्राय राज्यों में बुलेट ट्रेन देखने को मिल जाएगा, जुड़ जाएगा, कुछ पहाड़ी इलाकों को छोड़ करके। देन 2047 के बाद ही हम लोग मैगलेव ट्रेन के बारे में सोचेंगे। इसके अलावा गाइस, ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहे हैं हम लोग। पुणे में हाइपरलूप पर भी काम किया जा रहा है, लेकिन
वो भी पॉसिबल नहीं है अभी, उसकी अभी इतनी चर्चा नहीं हो रही है। फ्यूचर में उसके बारे में सोचा जाएगा, लेकिन हाँ टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी आप चीन के चाइना में इस हुए डेवलपमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या भारत को मैगलेव ट्रेन पर काम स्टार्ट कर देना चाहिए? तो कमेंट कीजिएगा आप अपने राय। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद।